हाय बडीज, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारे प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल में जिसका नाम है ट्यूटर माय बडी। आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का पार्ट 2, जिसमें हम सीखेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और इससे रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, रे डायग्राम होता है, ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं। आज हम सब कुछ जानेंगे। फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे इसके जितने भी कितने भी रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे आपको कराएंगे, ठीक है। टेंशन ना लें, सब कंप्लीट होगा आपके प्यारे से चैनल में जिसका नाम है ट्यूटर बड़ी हूँ, ठीक है। आइए बने रहिए इस चैनल। आइए शुरू करते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल 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 मिरर स्फेरिकल मिरर देखो, नाम से पता चल रहा है कि स्फेयर होगा, ठीक है। ये स्फेयर होता है, ये वाला, ठीक है। ये होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब लिखेंगे क्या स्फेरिकल मिरर में, आइए देखिए। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर इज curved mirror with a reflective surface reflective surface that is a part of that is a part of hollow sphere either curved inward mean curve, उसको बोलते हैं कॉनकेव और कर्व आउटर कर्व, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। यूज टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज। देखिए ये स्फेरिकल मिरर है। अगर मैं इसके ये डिवाइड कर दूं, इसको पार्ट कर दूं इसका मैं, तो ये वाला जो पार्ट है, ये मतलब जो कर्व इनवर्ड हो रहा है, अंदर की ओर कर्व हो रहा है, उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और इस वाले को कॉन्वेक्स बोलते हैं, कॉन्वेक्स, ठीक है। देखिए इसके आउटर पार्ट में पॉलिश होती है और इसके इनर पार्ट में पॉलिश होती है। अब देखिए क्या होता है कि जो कॉनकेव मिरर होता है, ये क्या करता है, ये रेज को, जैसे रेज आती हैं तो ये कन्वर्स करता है, मतलब ये उनको कलेक्ट इकट्ठा करता है एक पॉइंट पर, कन्वर्स करता है। और जो कॉन्वेक्स होता है वो क्या करता है, वो डाइवर्स करता है, ठीक है। इसीलिए इधर लिखा हुआ है जो आइदर कर्व इनवर्ट कॉनकेव और आउटर कर्व कॉन्वेक्स यूज टू कन्वर्ज और डाइवर्स लाइट रेज, ठीक है। कॉनकेव मिरर रेज को कन्वर्स करता है और कॉन्वेक्स मिरर रेज को डाइवर्स करता है, ठीक है। आइए अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को डिटेल में जानते हैं, ठीक है। आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे नहीं पूछी जाती कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है, ठीक है। आओ इसके बाद पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर। देखो कॉनकेव
मिरर, ठीक है। ये वाला अच्छा लेंगे, ठीक है, कॉनकेव वाला, ये वाला कॉनकेव है, ठीक है। अब आप ये इसका सेंटर है, कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, इसको कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। अब इसके बारे में भी क्वेश्चन लिख दो, आप कॉनकेव मिरर is a spherical mirror, is a spherical, is a part of a spherical mirror होना चाहिए था, चलो, is a spherical mirror with a reflecting surface that is curved inwards, it is also known as converging mirror, it is also known as converging mirror, ठीक है। अब देखिए, जो अभी हमने स्फेरिकल मिरर में पढ़ा था वही एक है कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो एक तरीके से इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, बट इधर लिखा नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। कॉनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर विद अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला होता है अंदर वाला, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज कर्व इनवर्ड, अंदर की ओर कर्व होता है, ठीक है, ऐसे, हाँ ठीक है, अंदर की ओर जैसे गुफा होती है ऐसे वाली ये, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जन, क्योंकि ये कन्वर्स करता है रेस को। अब देखें इसके यूजेस क्या है, ठीक है, इनके टर्म्स हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी ना इनके यूजेस लिख लेते हैं। और यूज लिखते हैं आपको, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेस, ठीक है, यूजेस लिखते हैं कि कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ किया जाता है। फर्स्ट, मेकअप एंड शेविंग ओवर, मेकअप एंड शेविंग मिरर्स, फर्स्ट जो मेकअप और शेविंग मिरर्स जो होते हैं वो कॉनकेव मिरर होते हैं, ठीक है। सेकेंड है डेंटल्स, डेंटल जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटल मिरर जो डॉक्टर्स के पास होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, ठीक है। थर्ड है टेलीस्कोप, टेलीस्कोप हो गया एंड माइक्रोस्कोप हो गया। फोर्थ, हेडलाइट एंड टॉर्चेस, इन सभी चीजों में यूज किया जाता है। यूज इसलिए किया जाता है, जो कॉनकेव मिरर क्या करता है, फॉर मैग्नीफाइंग एंड डिटेल्ड व्यू, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर लिख दीजिए तो, ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हैं। ये काम क्या करता है कॉनकेव मिरर, फॉर मैग्नीफायर एंड डिटेल व्यू, ऑब्जेक्ट्स को जैसे हम किसी कॉनकेव मिरर से देखते हैं तो जो हम देखते हैं वो मैग्नीफाई करके दिखाता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर। आइए कॉन्वेक्स मिरर में लिख लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, चलो टाइम दे लो। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, मिरर ये वाला है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, तो इधर लिखो, कॉन्वेक्स मिरर है स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर is a spherical mirror, spherical mirror
with the reflecting surface, reflecting surface that is curved outward, that is curved outward. It is also known as diverging, ठीक है मिरर. It is also known as diverging mirror. यूजेस लिख लीजिए इसके. यूजेस फर्स्ट लिख लो इसका, आपका है रियर व्यू एंड साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स. जो रियर व्यूज होते हैं तो व्हीकल्स में लगता है पीछे का देखने के लिए, ठीक है. रियर व्यू एंड साइड व्यू मिरर. साइड व्यू मिरर लिख रहा हूँ, मिरर क्यों लिख रहा हूँ, मिरर होता है मिरर इन व्हीकल्स. पीछे का और साइड की गाड़ी वो देखने के लिए गाड़ियों. सेकेंड है एटीएम सिक्योरिटी में. थर्ड सनग्लासेस. सनग्लासेस और फोर्थ है सिक्योरिटी मिरर्स. ठीक है, सिक्योरिटी मिरर्स. ठीक है, आइए आप क्या करते हैं कि जो टर्म्स यूज होते हैं स्फेरिकल मिरर में वो लिखते हैं. देखिए मैं इधर एक कॉनकेव मिरर बना लेता हूँ. और इधर एक कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, अब आप देखिए तो अगर मैं इसको एक ऐसे, ये है तो स्फेरिकल मिरर का पार्ट ऐसे ही, अगर मैं इसको सोचूं ये इमेजिन है तो स्फेरिकल मिरर का पार्ट. ठीक है, अब आप ये देखिए अगर स्फेरिकल मिरर ऐसे कवर हो रहा है तो इसका एक सेंटर होगा. ठीक है, स्फेयर या फिर सर्कल का एक मिरर सेंटर होता है. ये आपका सेंटर है और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस. क्योंकि सर्कल के पॉइंट से लेकर और उसके जो सेंटर की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस बोलते हैं. ऐसे ही सेम इसकी जो रेडियस है वो इधर होगी, सेंटर सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस इधर है. ठीक है, अब क्या होता है ये जो पॉइंट ये जो होता है इसको बोलता है पोल. ये जो मिरर होता है कॉनकेव मिरर होता है, ये इससे जो टच होता है इस पॉइंट जो पॉइंट इंटरसेक्शन होता है इसको बोलते हैं पोल. ठीक है, पोल. इसको इस वाले जो एक्सिस होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, इसको बोलते हैं एपर्चर. अगर मैं सेंटर और मतलब रेडियस का अगर हाफ कर दूं तो वो फोकस होता है. ठीक है, अब देखिए इनके बारे में लिखते हैं कि पोल फर्स्ट क्या है कि पोल क्या होता है. POLE पोल. पोल में लिखिए द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर. द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर reflecting surface देखिए reflecting surface coincides with the mirrors. Coincides with the mirror. Surface itself. ये इसकी होगी डेफिनेशन. पोल क्या होता है, पोल क्या होता है जो मिरर होता है जो सरफेस से टच करता है इस पॉइंट पे सेंटर पे उसको बोलते हैं पोल. ये वाला. ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है सी. सेकंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर.
सेंटर ऑफ कर्वेचर में रहेंगे आज स्फेरिकल मिरर एज अ कर्व्ड सरफेस। ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है इसलिए आप बोर हो सकते हैं, तो बट कोई बात नहीं है क्योंकि लिखना तो है, बट ये पेपर में पूछा नहीं जाता है, बट आप लिख सकते हैं अपने नोट्स के लिए। स्फेरिकल मिरर ऐसा कर्व्ड सरफेस फ्रॉम अ स्फीयर the center of that sphere is the center of curvature. In concave mirror, its front and in convex it's behind। देखिए कॉनकेव में तो सामने होता है और जो कॉन्वेक्स होता है वो बिहाइंड पीछे होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो सरफेस है इसको सॉरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं और ये वाला रिफ्लेक्टिंग होता है, ये तो पॉलिश होता है, ठीक है। अब देखिए आप लिखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आप लिख देना, ये सी है, ठीक है, सी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर, ठीक है। हाँ लिखते हैं, जिसको जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि कुछ ज्यादा वो नहीं है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर of a spherical mirror is the radius of the holosphere of glass of which the mirror is part देखिए वो ये कह रहा है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ हॉलोस्फीयर। मतलब जो आपको पता है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर किस स्फीयर से लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो इस स्फीयर का होता होगा वो सेंटर भी होता होगा, उसका रेडियस भी होता होगा। तो जो उस स्फीयर का जो सर्कल सेंटर और रेडियस होता है वही इन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर और रेडियस होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कर्व करके निकाले जाते हैं, ये कर्व्ड होते हैं इसीलिए इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जैसे देखिए ये स्फेरिकल है और जो सेंटर है वो मिरर का नहीं है, वो स्फीयर का सेंटर है, ठीक है। जो स्फीयर का सेंटर होगा वही मिरर का सेंटर है और जो स्फीयर का रेडियस होगा वही आपका मिरर का रेडियस होगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं फोकल्स प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस अब लिखिए इसमें प्रिंसिपल एक्सिस the principal axis of a spherical mirror is a straight line. The principal axis of a spherical mirror। आज का थोड़ा वीडियो बोरिंग हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ना अभी जो टर्म्स पढ़ा रहा हूँ
इसके बाद मैं आपको इसके बाद इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मैं आपको रे डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। रे डायग्राम के पास डेरिवेशन है क्योंकि मिरर फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं ढेर सारे, तो आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। अब ये है कि जो थोड़ा सा है तो पढ़ना तो पड़ता ही है ना, तो पढ़ते हैं, ठीक है। तो बस लिखते हैं प्रिंसिपल एक्सरसाइज। बस ये पता होना चाहिए टर्म्स, इसको पोल बोलते हैं, इसको सेंटर बोलते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक की दूरी को रेडियस बोलते हैं, और इसका हाफ कर दें तो फोकस होता है, ये अपर्चर होता है। क्योंकि ये ना न्यूमेरिकल्स या फिर थ्योरी में लिखने में काम आते हैं, ठीक है, पता होना चाहिए। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज अ स्ट्रेट लाइन, straight line that extends through the mirror pole. And its center of curvature. Center of curvature. This axis is perpendicular to the mirror surface at its pole. अब देखो ये तो फालतू की बात हो रही है। दिस लिख सकते हो, बट दिस एक्सिस इज perpendicular to the mirror surface, ठीक है, to the mirror surface at its pole। वो बस ये कह रहा है कि जो मिरर है इसके जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब लिखते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। फोकस, आइए प्रिंसिपल फोकस। पैरेलल रेज meet at the principal focus, F, capital F, for a concave mirror, आपको पता है ये एक रूल भी है, ठीक है। रे डायग्राम बनाने का फर्स्ट रूल है, ठीक है। आप लिख सकते हैं, उसको रूल भी बोलते हैं, ठीक है। जो भी पैरेलल मिरर के जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल रेज जाती हैं वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से होकर जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई मिरर ऐसे आए जो फोकस को काट के जाएगी, ठीक है। पैरेलल रेज मीट एट द प्रिंसिपल फोकस फॉर अ कॉन्केव मिरर एंड seem to diverge from the principal focus for a convex mirror। अब देखिए लिखते हैं इसका अपर्चर क्या होता है। अपर्चर, एक सेकंड, उससे पहले एक और चीज जान लेते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि जो उसके डिस्टेंस बिटवीन द मिरर सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज द फोकल लेंथ, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर to the principal focus is focal length, ठीक है। इसी को फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन
रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकल लेंथ पूछ सकती है, फोकल लेंथ या फिर फोकल डिस्टेंस, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, फोकस से रिलेटेड हो तो, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, देखिए जो रेडियस, जो फोकस होता है वो रेडियस का हाफ होता है। जैसे एफ जो है वो 2r के बराबर है, देखो समझो, सेंटर से लेकर पोल तक के जो डिस्टेंस को r बोलते हैं, और r में 2 टाइम्स f आता है, सॉरी, r इक्वल्स टू 2f होता है, ठीक है, f इक्वल्स टू r/2 होता है, ठीक है। ये आप इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद कर लें, f इक्वल्स टू r/2। फोकस जो होता है वो रेडियस का हाफ होता है, फोकस is the half of the radius, is the half of the radius, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखें, रेडियस लिखें, ठीक है, ओके। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसको याद कर लें। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल डिस्टेंस में क्या है कि जो रेडियस रिलेशन है वो f इक्वल्स टू r/2 है, ठीक है। अब अपर्चर और करते हैं, अपर्चर क्या होता है, अपर्चर अपर्चर, व्हाट इज अपर्चर? अपर्चर जनरली ये होता है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, एंडिंग पॉइंट्स ऑफ द मिरर, ठीक है। अपर्चर क्या होता है? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस डायमीटर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस diameter in a spherical mirror is called aperture, ठीक है। देखिए आपको ना ये रटने की जरूरत नहीं है, कि ना ही किसी तरह से याद करने की जरूरत है, आपको सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि क्या क्या होता है। जैसे अब मैं ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव, अब ये सोचिए, ये कॉनकेव मिरर है, अब ये इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। तो क्या होता है कि एक स्फीयर का सेंटर होता है, क्योंकि एक स्फीयर या फिर सर्कल का सेंटर जरूर होता है, तो जो स्फीयर का सेंटर होता है वही एक मिरर का सेंटर होता है, जिसको बोलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब सेंटर से लेके इस पोल तक की जो डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। अगर रेडियस का अगर हाफ कर देता है तो फोकस डिस्टेंस होता है। ये जो लाइन होती है, जो मेजर, जिससे हम चीजें मेजर करते हैं सब कुछ, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इस वाले को जो डायमीटर, जो मिरर की जो ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इसको बोलते हैं अपर्चर, ठीक है। और इस पॉइंट को जहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस एंड मिरर जो कटते हैं, आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं पोल। पोल से ही ये डिस्टेंस मेजर की जाती है, क्योंकि पोल इज अ ओरिजिन ऑफ द मिरर। तो इधर से मतलब इधर साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जो पोल से ही सारी डिस्टेंस मेजर की जाती है, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे रे डायग्राम बनाना, कि जैसे कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में रेज जो डायग्राम्स होते हैं वो बनते कैसे हैं, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज करेंगे, साइन कन्वेंशन देखेंगे, साइन कन्वेंशन कैसे किया जाता है। और दूसरा क्या है, आपके ज़्यादातर सारे न्यूमेरिकल्स करा दिए जाएंगे, जिसके साथ ये चैप्टर वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्शन है, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाना है, फिर लेंसेज पढ़ाना है, U1 आई हो चुकी है, बहुत चीज़ें, ठीक है, जिसको जल्द से अब आपको साइंस की वीडियो बहुत जल्द से जल्द मिलेंगी, क्योंकि ये बहुत लेट हो चुकी थी, बट कोई बात नहीं है, अब मैं जल्दी जल्दी आपके लिए साइंस तैयार कराऊंगा। मैथ्स तो चली रही है, अगर आपने मैथ्स की वीडियो नहीं देखी है यूट्यूब पर जाके तो सर्च करिए ट्यूटर नॉय बडी मैथमेटिक्स, ठीक है, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th की, वो सारी मैथमेटिक्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।